कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के अंदर 31 साल की पीजीटी डॉक्टर के साथ जो हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने ये दावा किया था कि उसकी बॉडी पार्ट से 151 ग्राम का सीमन मिला है, जिसके बाद से ये सवाल निकल करके आया कि क्या वहाँ पे एक ही आदमी था या और भी आदमी मौजूद थे। जिसके बाद फिर दूसरा खुलासा हुआ कि वहाँ एक के अलावा 6 लोग और मौजूद थे। अब जो सवाल निकल के सामने आता है वो ये कि अगर 7 लोग वहां मौजूद थे तो 6 लोग गायब कहाँ हैं। आखिरकार वो लड़की 6 महीने से परेशान क्यों थी? क्योंकि उसके कुछ जानकारों ने ये भी बताया कि वो 4-5 महीने से परेशान थी। हालांकि वो 3-4 दिन कॉलेज भी नहीं गई और इस बात को उसने अपने घर पे भी बताया था। सीबीआई की जांच टीम जब सेमिनार हॉल के अंदर गई, उसके बाद से उस कॉलेज के प्रिंसिपल यानी संदीप घोष की भूमिका चर्चा में आ गई। सवालों के घेरे में उस प्रिंसिपल की भूमिका बन गई। कई सारे सवाल सीबीआई टीम के दिमाग में आ गए। इसी पर हम चर्चा करने के लिए आज बैठे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो एक सवाल पर आपसे आती हूँ। जिस तरह से डॉक्टर का दावा पहले हो चुका था कि उसके बॉडी पार्ट से 151 ग्राम का सीमन मिला, जिसके बाद से 7 लोगों के आरोपी होने का दावा किया गया। संजय रॉय इस समय पुलिस की हिरासत में है। सवाल ये होता है कि बाकी के 6 लोग कौन थे, वो 6 लोग कहाँ गायब हैं, और आखिरकार वो डॉक्टर 6 महीने से परेशान क्यों थी? 3 सवाल आपके हैं नंदिनी। तीनों सवालों पे एक एक करके आते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि उस लड़की के साथ ऐसा हुआ क्यों। बहुत से लोग, क्या सीबीआई भी नहीं समझ पा रही है कि हुआ क्यों। हम लोग जो थ्योरी बताने जा रहे हैं, दर्शकों को सबसे पहले ये बता देना ज़रूरी है कि ये जो थ्योरी है जो मीडिया में आई है, वो उसी कॉलेज की एक डॉक्टर ने अपनी दोस्त को फ़ोन किया था घटना के बाद, और उसने बाकायदा उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम दर्शकों को सुनवाएंगे। वो बांग्ला भाषा में है, उसे इंग्लिश ट्रांसलेट किया है। एक ट्विटर हैंडल पे एक महिला हैं, उनका नाम भी बताएंगे, उनका ट्विटर हैंडल भी दिखाएंगे। उसके बाद असली कहानी पर आते हैं कि आखिर ये कहानी आई कहाँ से। বন্ধুরা, আমি সোমা বলছি, সোমা মুখার্জি। এত কষ্ট হচ্ছে ভিতরে যে হসপিটালে বসে থাকতে পারছি না। আমাদের সব ডাক্তাররা সবাই খুব ডিস্টার্ব। उसमें वायरल ऑडियो में वो दावा कर रही हैं कि वो अच्छी लड़की थी। जो लड़की थी जिसके साथ गलत हुआ वो काफ़ी अच्छी लड़की थी। वो जो कॉलेज में जो कुछ भी चल रहा था रैकेट, उस कामों में वो नहीं पढ़ना चाहती थी। चेस्ट डिपार्टमेंट में जिसमें उसकी ड्यूटी लगी थी, उस दिन क्या हुआ है कि उस डिपार्टमेंट के जो हेड थे और जो प्रिंसिपल था, वहाँ का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, उन लोगों ने उस लड़की को थीसिस पूरा करने नहीं दिया। अब कोई भी अगर पीएचडी कर रहा है, एमए कर रहा है, थीसिस पूरा नहीं होगा तो आप इंटर्नशिप अगर पूरी नहीं होगी, आपकी थीसिस पूरी नहीं होगी तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। वो लड़की दबाव में थी। 6 महीने से उसने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था कॉलेज में, और प्रोटेस्ट के बाद उसको ऐसे टारगेट किया गया कि उस रात उसकी 36 घंटे की शिफ्ट बहुत सोच समझ कर लगाई गई थी, प्लानिंग के तहत 3 दिनों तक। और उसके बाद जब 36 घंटे की उसकी शिफ्ट लगा दी गई तो वो थक के निढाल हो चुकी थी। और उसके बाद जो इन लोगों ने प्लान बनाया था नंदिनी, वो और मतलब गुस्सा दिलाने वाला है, भावुक करने वाला है। वो अलग कहानी है जो लिखी है इन लोगों ने, जो मीडिया में आई। जी बिल्कुल। और जिस तरह से मैंने आपसे 6 लोगों का सवाल किया, इन 6 लोगों में अलग अलग लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है उसी की टीम में से वो लोग हो सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है उसी के दोस्त हो सकते हैं, कुछ कह रहे हैं कि हो सकता है बाहर से कोई उसकी कोई दुश्मनी रही होगी। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, 6 लोग वाली जो बात है उसको समझने के लिए मैं वही 9 अगस्त की कहानी बता रहा हूँ। 9 अगस्त की रात, उस दिन जब वो लड़की, मैं बता रहा था कि थक के निढाल हो चुकी थी, उसको लगा था कि अब काम नहीं हो पाएगा, उस दिन उसे एक्स्ट्रा काम भी करवाया गया कॉलेज में उसको परेशान करने के लिए। उसके बाद उस रात कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में वहाँ पे जाने वाले थे, क्योंकि रोज़ आराम करते थे वहाँ पे। लेकिन उस दिन जो वहाँ पे मौजूद थे लोग, उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे, और उसको अकेले वहाँ जाने को मजबूर किया गया। लेकिन नंदिनी, कहानी इससे पहले शुरू होती है, और कहानी ये शुरू होती है कि वो 4 लोगों के साथ डिनर करती है। वो जब डिनर करती है तो उसमें एक जो लड़की थी, एक लड़की भी थी उसके साथ। वो, उसके बारे में कहा जा रहा है वो ट्रेनी डॉक्टर थी या बाहर की थी। अगर अस्पताल में थी तो बाहर की थी, ये मुझे नहीं लगता। तो वो ट्रेनी होगी, ऐसी थ्योरी है। तो वो जो ट्रेनी थी वो भी इस साजिश में शामिल थी।
उसका एक बॉयफ्रेंड था उस लड़की का, उससे बहस होती है इस लड़की की। उसके बाद ये 7 लोग वहाँ पे, 4 लोग ये जो इसके साथ डिनर करते हैं, 7 लोग नीचे जाते हैं, ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद उनकी मनोवृत्ति बदलती है और उसके बाद वो ऊपर आते हैं और इस लड़की के साथ सेमिनार हॉल में गलत करते हैं। लेकिन उसके बाद जब बहस के बाद जब ये लोग सब कुछ वहाँ से निकलते हैं सेमिनार हॉल से, मुझे तो ये भी मतलब हम लोग जो कह रहे थे कल कि सेमिनार हॉल के अलावा क्या कंस्ट्रक्शन रूम में ये हरकत हुई है, क्योंकि वो लोग ये कहकर गए थे कि वहाँ तो काम चल रहा है, तो काम तो कंस्ट्रक्शन रूम में चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी मतलब शर्म की बात ये थी कि वो 7 वहाँ से जब निकलते हैं तो उसके बाद बाहर उनकी नज़र पड़ती है संजय रॉय पे। संजय रॉय वहाँ बिल्कुल नशे में बैठा था। वो जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो हॉस्पिटल में बाकी के कर्मचारी होते हैं, वो उनके साथ बैठा था। और मैं बताना चाहूँगा, देख के मैं दरअसल जब पढ़ा मैंने ट्वीट ये, तो मुझे 2 चीज़ें मिली इसमें जो बिल्कुल पढ़कर मुझे भी लगा कि ये तो बिल्कुल नया ही है। उसका नाम इन्होंने कुछ रखा था तरकटा संजय, या फलगाय बोलते थे उसको। वो रेड लाइट इलाके में जाता था इसलिए, और उस रात भी वो गया था, ये भी बात सामने आई मीडिया में। वो संजय को ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए सेमिनार रूम में कुछ रखा है। सोच मतलब कितनी गंदी थी। वो कहते हैं उसके बाद संजय राय वहाँ जाता है और उसको इसलिए भेजते हैं ताकि उसके शरीर पर जब डीएनए मैच किया जाए तो इसके सबूत मिले संजय राय फंसे। और यही कहानी जो अभी सामने आई है वो यही कह रही है। और उसके बाद ये लोग इतने शातिर तरीके से इस घटना को अंजाम देते हैं कि जब वॉशरूम में जाते हैं, जो दीवारों पे छींटे होते हैं वो इनको मिटाने के लिए वहाँ तोड़फोड़ करते हैं। अब तोड़फोड़ के लिए क्या इस्तेमाल किया है ये बात उसमें नहीं लिखी थी। तो सवाल ये है कि ये लोग तो बड़े प्लानिंग के तहत पूरा अंजाम देते हैं। जिस तरह से आपने संजय रॉय का जिक्र किया अभिषेक, और जिस तरह से आपने बताया पूरे कॉलेज का, सीबीआई की टीम सेमिनार हॉल के अंदर जैसे ही गई, सबसे पहला जो उनके दिमाग में एक सवाल आया था वो था उस कॉलेज का प्रिंसिपल। बहुत ही शर्मनाक बात है अभिषेक कि एक कॉलेज के अंदर पूरा ग्रुप एक प्लानिंग को अंजाम देने की सोच रहा है। मैं एक चीज सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, बाकी के सवालों पे हम बाद में आएंगे। कॉलेज में जिस तरह से कहा जा रहा था कि बहुत रैकेट चल रहे थे, एक रैकेट जो सामने निकल के आया, वो दूसरा रैकेट कौन सा था जिसके आरोप जो हैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल यानी कि संदीप घोष पर लगे हुए हैं? सबसे पहला रैकेट तो सुन ही रहे हैं, लड़कियों का रैकेट चल रहा था। ये सब लोग, कई लोग खुलेआम कहने लगे हैं। अख्तर अली वहाँ के पूर्व जो कॉलेज में काम कर चुके हैं बड़े पोस्ट पे, वो ये तक कहते हैं कि लड़कियों को नंबर नहीं दिया जाता था, उनको परेशान किया जाता था ताकि वो पास ना हो पाए। लेकिन जो दूसरे रैकेट की बात थी, वो दूसरा रैकेट इतना बड़ा था कि उसका फंड एक पार्टी को जाता था। पार्टी का नाम नहीं पता, लेकिन जो ये रैकेट चल रहा था, इस रैकेट को फार्मा रैकेट कहते हैं। ये लोग क्या खेल कर रहे थे, सस्ते में दवा लेते थे, महंगे में लोगों को देते थे। यहाँ तक कि फार्मा कंपनियाँ जो दवाइयाँ पहुँचाती हैं कॉलेजों में, वो जो कंपनियाँ थी उनसे ये लोग पैसे वसूल कर पार्टी फंड में देते थे। और कहा यह तक जा रहा है कि संदीप घोष उस पार्टी के में बड़े पदों पर बैठे कई लोगों का करीबी था, इसीलिए उसको इतने दिनों तक बचाने की कोशिश हुई कि कहीं हमारे कोई राज न खुल जाए। हाँ, जिस तरह से पार्टी फंड में आपने बताया कि प्रिंसिपल जो है वो पैसा देता था। अच्छा, ये आप जिस ट्वीट की जिक्र कर रहे थे, मैं चाहूंगी एक बार आप दर्शकों को वो ट्वीट पढ़ के जरूर बताइए। ये जो ट्वीट लिखा है नंदिनी जिन्होंने, मैं वही नाम देख रहा था। ये मधु पूर्णिमा किश्वार करके एक ट्विटर हैंडल मिला मुझे जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था। वो अपने ट्विटर हैंडल पर बायो में लिखती हैं, कठुआ की रहने वाली हैं, कई किताबें लिख चुकी हैं, फैक्ट चेक भी करती हैं। वो ये दावा करती हैं कि जो ऑडियो आया है, जो ऑडियो वायरल हो रहा है, वो ऑडियो सही है। सही है या नहीं है हम ये दावा नहीं करते, लेकिन जो लोग बंगाल की भाषा समझते हैं, दो लोगों की बातचीत सुनकर अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हम उस ऑडियो का कुछ हिस्सा दर्शकों को जरूर सुनवाएंगे ताकि वो ये समझ सकें कि जो बातचीत हुई है वो कितनी खतरनाक है। वहाँ रहने वाले जो बाकी के डॉक्टर्स हैं, जो बाकी की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो वहाँ पे पढ़ भी रही हैं, या जो मतलब जो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके दिमाग में किस तरीके का डर बैठा हुआ है। আজকে তো ওপিডি বন্ধ রাখা হয়েছে,
তোরা জানিস সমস্ত ঘটনা শুনলাম যা মানে সত্যিকারের ঘটনা, যেটা আরজিকরের ভিতরের संदीप घोष जैसे लोग जब तक वहां पे प्रिंसिपल थे, अभी वो पूर्व प्रिंसिपल है, लेकिन संदीप घोष जैसे लोग जब तक वहां पर थे, लड़कियों ही नहीं लड़कों का भी जीना दुभर था। ये लोग इस तरीके का काम कर रहे थे कि जो उसमें सहयोग नहीं करेगा या तो उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा या उस पर इतना प्रेशर बनाया जाएगा कि वो खुद छोड़कर चला जाएगा। मतलब एक ब्लैकमेलिंग की तरह से मैं कहूँ कि बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता था कि हम जो कारनामा कॉलेज के अंदर कर रहे हैं उसमें आपको सहयोग देना पड़ेगा। अच्छा, मैं चाहूँगी एक बार अभिषेक वो ऑडियो का आप जिक्र ज़रूर करें, और ऑडियो हमारे दर्शक मैं सोचती हूँ ज़रूर सुनना चाहेंगे। ऑडियो में बता रहा हूँ नंदिनी, वो बंगाल की भाषा में है, शायद कई लोगों को समझ ना आए, इसलिए मैंने ऑडियो का कुछ हिस्सा मैं सुनवाऊंगा और सुनना चाहिए दर्शकों को, ताकि कुछ थोड़ी बहुत बातें ये पता चल जाए उन्हें कि इन लोगों की बातचीत के आधार पे जिन 7 लोगों की बात हो रही है, जो 7 लोग गए थे उस कमरे में उस रात, मैं तो पढ़ नहीं पाया उस ट्वीट को। उस ट्वीट में इतनी सारी बातें लिखी है कि मैं बता नहीं पाऊंगा, आप खुद देखिए स्क्रीन पे कि उसके साथ हुआ क्या। उसमें एक एक बात ऐसी लिखी है जो मैं आपको बोल कर भी नहीं बता सकूंगा, बोलूंगा तो जुबान कांपने लगेंगे, ये हालत है। उसमें ऐसी बातें लिखी हैं। मैं चाहूंगी अभिषेक, थोड़ा सा एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि 9 अगस्त की रात उस सेमिनार हॉल के अंदर जिस तरह से सामने निकल के आए कि 7 लोग थे, संदीप रॉय इस समय पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन अभी भी 6 लोग गायब हैं। ये एक डर का भी विषय है कि वो 6 लोग कहाँ होंगे, वो भागे भी होंगे तो वो फरार होकर के कहाँ गए होंगे, कौन से शहर में जाके छिपे होंगे। एक बार आप तुरंत उस सेमिनार हॉल का हाल बताइए हमारे दर्शकों को कि उस रात उस सेमिनार हॉल का क्या हाल था। सेमिनार हॉल में जो हुआ उसकी कहानी जो मीडिया दिखा रही है और जो मैंने अभी पढ़ा, उसमें मुझे बहुत आसमान ज़मीन का अंतर दिख रहा है नंदिनी। आखिर सीबीआई इतने दिनों तक जो जांच कर रही थी, उस तक ये बात क्यों नहीं पहुंच रही है कि इसमें और लोग थे? अगर उस तक ये बात पहुंच चुकी है, वो 3D मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्टिंग, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट, जितने तमाम तरह के टेस्ट कर रही है, जितनी तकनीक अपना रही है, वो आखिर क्यों? क्या संजय रॉय उसे नहीं बता रहा है? क्या इतने टेस्ट के बावजूद संजय रॉय इतना शातिर है कि वो बता नहीं पा रहा है? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि संदीप घोष का वो बॉडीगार्ड था। हाँ, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि वो बॉक्सर था। ये बात मीडिया में आई तो सनसनी मच गई, और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि वो संदीप घोष का बॉडीगार्ड था। कई मीडिया चैनल इस बात को लिख रहे हैं। तो इसमें तो संदीप घोष से जब लगातार पूछताछ हो रही है तो ये बात बिल्कुल सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं से तार जुड़े हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उस रात उस सेमिनार हॉल में जो कुछ भी होता है, उस रात क्या संदीप घोष किसी से फोन पे बात कर रहा था, किसी से कांटेक्ट में था? क्योंकि बिना संदीप घोष के कहे कैसे इतने बड़े केस को एक मामूली सा केस बताया जाने लगा था हॉस्पिटल की ओर से। अगर सीबीआई नहीं जाती तो पता नहीं कोलकाता पुलिस क्या जांच करती। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने अभी एक बात कही कि कॉल पे अगर वो बात कर रहे थे संदीप घोष, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को भी बताया कि जब सीबीआई की टीम उस सेमिनार हॉल में गई, सेमिनार हॉल की जो एक पूरा एक सिनेरियो था वो सवालों के घेरे में तो आया ही आया, साथ ही संदीप घोष की भूमिका जो थी वो बहुत बड़े सवालों के घेरे में आई। क्योंकि जो पहला सवाल एक सीबीआई ने पूछा था वो यही था कि मौकाए वारदात को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया। दूसरा जो सवाल था वो ये था कि आखिरकार मेडिकल कॉलेज के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है कि आपके कॉलेज के अंदर ही एक ग्रुप होता है जो इतनी बड़ी प्लानिंग करता है, सेमिनार हॉल के अंदर आपको लड़की की चीखें सुनाई नहीं देती, आसपास कोई मौजूद नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है। संदीप घोष के ऊपर जो सवाल हुए वो ये थे कि आखिरकार पुलिस को जानकारी देने में इतनी देरी क्यों हुई। साथ ही जब ये घटना हुई उसके बाद संदीप घोष ने एक मीटिंग बुलाई, वो मीटिंग आपने क्यों बुलाई, और मीटिंग बुलाने से पहले आपने लड़की के घर वालों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। जिस तरह से आपने पूरा सिनेरियो लड़की के घर वालों को बताया वो सबसे पहले आपने झूठ बोला। संदीप घोष की भूमिका अभिषेक बहुत बड़े सवालों के घेरे में है। जिस तरह से उन्होंने एक फोन कॉल पे बात किया, उसके बाद उन्होंने मीटिंग बुलाई, उसके बाद आपने बहुत जल्दी पुलिस को इस बात की जानकारी दी और आपने कहा मामले को रफा दफा कर देते हैं। उसके बाद था कि सेमिनार हॉल में मल्टीपल फुटप्रिंट सीबीआई की टीम को मिले, जिसके बाद से ये बात सच साबित होती है कि उस रात सेमिनार हॉल में संजय रॉय ही अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ 6-7 लोग और मौजूद थे।
फिलहाल के लिए संजय रॉय का जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जा चुका है, अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट के साथ साथ सीबीआई हर वो टेस्ट उस संजय रॉय का करेगी जिससे उसकी मानसिकता का पता चल पाए। जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है, कुछ कॉलेज के लोग अलग बयान दे रहे हैं, संदीप घोष का बयान अलग है, संजय रॉय का बयान अलग है। सीबीआई की टीम पूरी तरह से जांच में लगी हुई है और अब मुझे लगता है अभिषेक की 3D मैपिंग जैसा कि हुआ, उसका ब्रेन मैपिंग जिस तरह से अब किया जा रहा है, अब नए खुलासे इस केस को लेकर के हो सकते हैं। साथ ही सीबीआई टीम का एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन 6 लोगों को ढूंढना कि आखिरकार संजय रॉय के अलावा वो 6 लोग कौन थे। क्या वो कॉलेज के अंदर के थे, क्या वो उस प्रिंसिपल संदीप घोष के ही कॉन्टैक्ट के थे, या फिर उस लड़की के डॉक्टर की टीम के ही थे। हमसे अगर कोई सवाल छूट गया हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।